स्वदेश वाणी। लाखों रुपए की लागत से लाख मीट्रिक टन का गोदाम तो मुख बना दिया गया है, लेकिन वर्षों से रख रखाव नहीं होने से इसकी स्थिति काफी जर्जर हो गई है। साथ ही सामने पीसीसी ढलाई नहीं की गई है, जिसके कारण हल्की बारिश में भी इसके चारों तरफ जल जमाव और कीचड़ है, जिससे एफसीआई गोदाम से अनाज लेकर आने वाले व यहाँ से जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान एवं स्कूल में अनाज पहुँचाने वाले वाहक के चालकों को जान जोखिम में डालकर अनाज अनलोडिंग एवं लोडिंग कराना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इस भवन का रखाव नहीं होने से काफी जर्जर हो चुकी है। वहीं इस भवन में अनाजों के रख रखाव की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इस भवन में गरीबों को दिए जाने वाले अनाज किस स्थिति में रखे गए हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार कामेश ने। जन वितरण प्रणाली के दुकानों में आपने भ्रष्टाचार की सीमा देखी है, कैसे वहाँ पे भ्रष्टाचार कायम है। गरीबों के निवाले पे कैसे अनाज चोर अपने अनाजों की उनके निवाले को कैसे छीनते हैं। लेकिन आज हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये एफसीआई गोडाउन का हाल इतना बुरा क्यों है और यही अनाज क्या जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक पहुँचती है। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार मंडल। सूरज जी, आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हैं? यहाँ तो करीबन 8-10 साल से। 8-10 साल से काम कर रहे हैं जी। क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को अनलोडिंग करना पड़ता है, फिर डीलर लोग को हम लोग फिर से गाड़ी में लोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जिस भवन में ये गोडाउन पीडीएस का अनाज रखा हुआ है, कैसी स्थिति में है वो? स्थिति तो देख ही रहे हैं सर, कितना बुरा स्थिति में है। यहाँ पर गेहूँ चावल भी एक हो जाता है, प्लस ये सब इतना हम लोग को थोड़ा डर के साथ में हम लोग को काम करना पड़ता है। यहाँ चारों बगल से गोदाम। तो फिर जो अनाज यहाँ पे बर्बाद हो जाता है वो अनाज कहाँ जाता है? गेहूँ और चावल एक साथ अगर मिल जाते हैं तो वो कहाँ जाता है? कहाँ, सब तो डीलर के पास जाता है। डीलर जाता है, यही अनाज फिर गरीबों में भी वितरित हो जाता होगा। जी, अब वो तो डीलर जानेंगे, वो तो हम। देखिए, यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अनाज यहाँ से निकलता है, जैसे भी निकले ये अनाज, देखिए एक अगर बोरे से फट के निकलता है तो उसकी भी वज़न में कमी होती है, तो वज़न पूरा करने के लिए भी ये लोग फिर दोबारा उस बोरे में भर देते हैं और यही अनाज जो है जन वितरण प्रणाली के दुकानों तक पहुँचती है। और यही अनाज देखिए, हम लोग उस अनाज पर चढ़ भी रहे हैं और गेहूँ और चावल एक साथ मिलता भी दिख रहा है, आप तस्वीरों के माध्यम से साफ दिख रहे हैं। और यही अनाज जो है गरीबों के निवाले तक पहुँचता है। तब यह आवाज़ उठती है कि आखिर गरीबों के निवाले में सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ गेहूं या चावल और गेहूं मिला हुआ अनाज कहां से पहुंचता है। तो यही वो रास्ता है जहां से अनाज जो है मिक्स होकर पहुंचता है। देखिए, इसमें कई तरह की बातें भी सामने, अगर पर्दे के पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ी खेल भी आपको देखने को मिलेगी। इन खेलों में सबसे बड़ा खेल जो होता है कि ये बोरे जो फटे होते हैं, इसके पीछे भी कई कारण है। इन कारण को हम सीधे मंत्री रामेश्वर उरांव से बात करेंगे, लेकिन एक और मजदूर है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो हालात है, बोरे फटते कैसे हैं और ये भवन जर्जर है, बरसात के दिनों में क्या होता है। क्या नाम है आपका? जी, भरत कुमार मंडल। भरत जी, ये बताइए कि ये एफसीआई का गोडाउन है, यहाँ क्या रखा जाता है? गेहूं चावल। किस स्थिति में है गेहूं और चावल रखा हुआ है यहाँ? स्थिति सर ये यहाँ से भी नहीं बनता, कुछ स्थिति नहीं। एफसीआई से भी जो लोडिंग आता है ना वो ट्रक में, उसमें भी बोरा, बहुत सारा बोरा फटा उटा वहीं से आता है। बाहर में एक लोडिंग गाड़ी भी है, आप उस पर भी चढ़ के चेक कर सकते हैं। वो टोटली बोरा जो है ना अभी फिलहाल में वहाँ से भी खराब आ रहा है। तो बोरा खराब है तो चावल और गेहूं एक साथ मिल जा रहे हैं, तो रखना वो प्रॉब्लम तो है। फिर उसका क्या होता है? उसके लिए सर जगह की कमी है, इस जगह पे जगह की कमी है। गोदाम जितना देख रहे हैं आप, जिस अनुसार से, उस अनुसार से इतना माल रखने का यहाँ नहीं है। तो लंबा समय हो गया है, लंबे समय से आप लोग काम भी कर रहे हैं, तो सारे मौसम का मार भी आप लोग झेले होंगे। गर्मी से सुना कि देखिए, बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो उस बारिश के कारण अनाज भीग भी जाते हैं और भीगने के बाद वो अनाज की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुआ होगा। अनाज सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद जो है वही अनाज जो है एक बार फिर पीडीएस दुकानों तक पहुंचती है और वही अनाज जो है पीडीएस दुकानों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचती है। आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, मेरा वही सवाल रहेगा कि बरसात के दिनों में क्या होता है यहाँ? बरसात के दिनों में कुछ तो हम लोग रिपेयर करके चला लेते हैं, जहाँ जहाँ अगर चूता है तो वहाँ पे जाके हम लोग कारपेट वगैरह बिछा लेते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। कहीं एक आध जगह अगर कहीं वैसे लीकेज तो हम लोग जल्दी होने नहीं देते, अगर होता भी है तो उसको जरा तुरंत जाके ठीक करते हैं। किसके अधीन ये गोडाउन चल रहा है? अभी तो फिलहाल यहाँ का एजीएम हो गया है अंकित कुमार, अभी एजीएम वही हैं। उससे पहले तो अजीत लकड़ा थे और उससे पहले
और गुप्ता जी थे। जो एजीएम है ये देखिए जन वितरण प्रणाली के दुकानों में जाने वाली पीडीएस की अनाज है और इन अनाजों को कैसे रखा जाता है सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि यह वो भवन है। इस भवन में देखिए इस भवन की स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि ये कैसे जर्जर अवस्था में है। कभी भी यहाँ एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन देखिए जो इसके ठेकेदार हैं जिसके अधीन ये भवन संचालित है उनके द्वारा यहाँ पे कभी भी इसके द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण आज भी ये जर्जर भवन में संचालित है। इस भवन के अंदर जो है यहाँ के जो मजदूर है जो बोरे को उठाकर ट्रकों से लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं, लगभग 8 से 10 मजदूर यहाँ पे काम करते हैं और इन मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या जो है उनको हरदम यह डर बना रहता है कि कब यह भवन जो है ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर दिखाते हैं कि गरीबों के अनाज पे कैसे सेंधमारी हो रही है। सबसे पहले बात दिखाते हैं कि यह वही भवन है, एफसीआई का गोडाउन है और इस गोडाउन में सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि देखिए अनाज कैसे बिखरा हुआ है। ये है गेहूं को तस्वीर में देखिए कि कैसे बोरे में रखा हुआ गेहूं बाहर कैसे निकला हुआ है। तो यहाँ पे दो तरह की बातें सामने आती है। पहली बात तो आप देख सकते हैं कि जो बोरे में अनाज जाता है उन बोरों में कहीं ना कहीं जो है अनाज कम जाता है, तो यहाँ पे वज़न का भी खेला एक और देखा जाता है। दूसरी तरफ हम दूसरी तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए एक और जहाँ चावल का स्टॉक यहाँ पे है तो दूसरी तरफ गेहूं का भी स्टॉक देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर गरीबों के निवाले पे आखिर कौन ऐसा आदमी है जिसकी बुरी नज़र जो है काली नज़र हमेशा पड़ी रहती है। एक और आप देखते हैं कि पीडीएस के दुकानों से लगातार जो है मामला सामने आते रहता है। राजधानी में ऐसे कई पीडीएस दुकान हैं जो गरीबों के निवाले पे कहीं ना कहीं हकमारी करते हैं। लेकिन सीधी अगर उन दुकानों को बात की जाए तो वहाँ बहुत छोटे पैमाने पे हेराफेरी होती है। लेकिन सबसे बड़ा पैमाना जो है, सबसे बड़े हेराफेरी का जो रास्ता है वो हम दिखाते हैं कि आखिर कैसे बद से बदतर अवस्था में गरीबों के निवाले को रखा गया है। रख रखाव के अभाव में जो है ये अनाज ऐसे ही जो है यहाँ पे देखिए जैसे बोरा फटता है, फटने के बाद जो है अनाज बाहर गिरते हैं और ये बना अनाज में धूल, गेहूँ, चावल सब एक साथ मिल जाता है और यही अनाज जो है गरीबों के पीडीएस दुकानों तक पहुंचता है और पीडीएस दुकानों तक जाने से बाद यही अनाज जो है गरीबों को वितरित किया जाता है। तब सवाल उठता है कि चावल और गेहूं एक साथ कैसे मिलकर आ रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी सवाल है कि इस जो सिस्टम है इस सिस्टम के लिए जिम्मेवार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।